हेलो वर्गोस, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मूनलाइट टैरो। मैं रीडिंग करने वाली हूँ वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए। जब मैं रीडिंग कर रही होती हूँ तो आप लोग इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि शफलिंग के टाइम आप लोग अपने पर्सन के बारे में या जिस भी बारे में आप सोचना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं डिवाइन से, उस बारे में सोचिए, तभी कनेक्ट करेगा। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है आपके साथ कनेक्ट ना करे, किसी और व्यूअर के साथ कनेक्ट कर रही हो, तो इसीलिए ही शफलिंग के टाइम बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपके साथ रेजोनेट करेगी तो आपको पता है, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम लोगों की रीडिंग शुरू करती हूँ। प्लीज़ चेक मुझे वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए कार्ड्स दीजिए। मैं आप लोगों की इसमें फ्यूचर एंड करंट एनर्जीज देखती हूँ। अगर मुझे आप लोगों के लिए इसमें करियर में, फैमिली में या हेल्थ में दिखेगा तो मैं वो भी ज़रूर बताऊँगी। आप लोग प्लीज़ कमेंट करना अगर आपके साथ ये रेजोनेट करती है, और एक चीज़ और कमेंट करना, आप कहाँ से देख रहे हैं, कौन सी जगह से देख रहे हैं, वो भी प्लीज़ कमेंट करें। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मुझे पता चलेगा कि कहाँ कहाँ से मेरे व्यूअर्स हैं जो मेरे साथ कनेक्ट कर रहे हैं। चलिए मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ आपके लिए। मैरिज, डिस्टेंस हॉरिजॉन, मैसेज ऑफ कंसर्न, wealthy men, concern, thief। ओके, प्लीज चेक मुझे फ्यूचर की एनर्जीज दीजिए एंड करंट एनर्जीज। कोर्टशिप, हाई ऑनर, हाउस, थॉट्स, पॉवर्टी एंड पाथवे। नाइस। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज ऑक्यूपेशन। ठीक है। आपके लिए जैसे कार्ड्स आए हैं, मुझे इसमें ऐसा पता चल रहा है कि आप लोग के जो प्लैनेट्स हैं, ठीक है, इस वक्त ऐसा दिख रहा है कि अबंडेंस आता हुआ दिख रहा है। जो फर्स्ट कार्ड है मैरिज एंड डिस्टेंस हॉरिजॉन, और आप लोगों की जो प्लैनेट्स भी हैं वो काफ़ी मूव कर रहे हैं हमारे उसमें, तो वर्गो राशि में भी काफ़ी ज़्यादा उसके जो वाइब्स हैं वो इम्प्रूव की आ रही हैं। ठीक है। अबंडेंस आता हुआ दिख रहा है, जो आपकी लाइफ में लव हो सकता है या कोई कम्युनिकेशन बेहतर होती हुई दिख रही है। ठीक है। जो आपके लिए फाइनेंशियल सिचुएशन में काम आएगी। जो कम्युनिकेशन है वो फाइनेंशियल सिचुएशन में भी आपके काम आ सकती है, ये भी हो सकता है। तो मैं लव का बता रही हूँ कि आपको कोई लव मिल सकता है, जो आपके लिए शायद अरेंज मैरिज हो या आपके लिए लव हो, दैट डजेंट मैटर, बट लव आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। एंड होपफुली अगर आपकी लव मैरिज है तो वो मैरिज भी होती हुई दिख रही है। हो सकता है वो कहीं बाहर से हो, या आपको किसी अपने फैमिली या रिश्तेदारों के बाहर से कोई ऐसे कोई फ्रेंड्स हो, कोई ऐसे जान पहचान में हो, वो आप लोगों के लिए कोई रिश्ता बताए और आपको वो अच्छा लगे। ठीक है। या फिर अगर आप मनी मैटर में देख रहे हैं तो आपके लिए फाइनेंशियली कोई कम्युनिकेशन ऐसी आ रही है जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा वेल्थ मिल सकता है और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा उससे बेनिफिट हो सकता है। ठीक है। सो देखिए, और एक इम्प्रूवमेंट आती हुई दिख रही है, जहाँ आपने अब तक बहुत डिफ़िकल्ट टाइम देखा हो और उसमें बहुत डार्कनेस थी। ठीक है। और आप हो सकता है बहुत आइसोलेट सिचुएशन में चले गए थे, तो बेसिकली आप उससे बाहर आते हुए दिख रहे हो। ठीक है। एक न्यू बिगनिंग करते हुए दिख रहे हो। हाँ। एक कंट्रोल हो सकता है, जैसे आपकी कोई बैड क्राइसिस हो या फिर कोई बुरी आपकी तबीयत हो चुकी हो, तो वो आप कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो। एक आपका एक बहुत ज़्यादा डार्क फेस था आपकी लाइफ का, बहुत ज़्यादा आप डिस्टर्ब थे, उसमें आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, तो अब आपकी एक न्यू बिगनिंग हो रही है। आप उसको न्यू बिगनिंग भी क्या, आप उसको एक कंट्रोलिंग सिचुएशन में ला रहे हो। आपको पता है कि आपने
बहुत सोच लिया, बहुत उस बारे में देख लिया, अब आपको उस सैड फीलिंग में नहीं जाना है। आप खुद ही एक बात अपने आप से कर रहे हो और उसको कंट्रोल में कर रहे हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आपको इस समय, जिससे आपको एक जस्टिस मिलेगा। अगर आप एक लीगल बैटल में हो तो उसमें भी आपको एक पॉजिटिव जस्टिस मिलेगा, आपकी फेवर में मिलेगा। और अगर आप वैसे देख रहे हो कि आपको डार्कनेस डार्कनेस, बुरा बुरा ऐसा होता जा रहा है, तो उसमें भी आपको डिवाइन से एक जस्टिस मिल रहा है, ठीक है। और अगर मैं देखूं तो हो सकता है एक हार्मनी है, बैलेंस है जो आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। वो मिलेगी आपको, हार्मनी मिलेगी। बट ये हो सकता है आपको एक नॉस्टैल्जिक फील हो। नॉस्टैल्जिक मतलब पुराना कुछ फील हो रहा हो, ठीक है। ये भी आपका दिख रहा है मुझे। तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने पास्ट लवर और एक्स लवर से कुछ बात करते हुए या रीयूनाइट होते हुए दिख रहे हो। ऐसा भी दिख रहा है। ये एक्स के साथ या तो वापस ठीक करोगे, या आपकी तरफ कोई ऑफर आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। और वो ऐसा होगा जहाँ सब एक्सेप्ट करेंगे, आप भी उस बारे में सोचेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा और आपको लगेगा ठीक है ये सब सही है। सो वो एक लव सिचुएशन में बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है, जहाँ आपको एक ब्लेसिंग्स मिलती हुई आपके लिए दिख रही है, ठीक है। कुछ न्यू परचेजिंग भी हो सकती है, किसी इलेक्ट्रॉनिक में आपने कुछ अभी नया खरीदा है, या फिर आप कोई नई जगह चले गए हैं अपने वर्क के रिलेटेड, ठीक है। आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपका मन ही नहीं कर रहा है वहाँ से घर आने का। या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक में कोई ऐसी चीज़ ली है जहाँ आपको, आप घर साफ करते हुए दिख रहे हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। या फिर एक सेरेमनी है जहाँ आप अटेंड कर रहे हैं। सो बेसिकली टाइम बहुत अच्छा आता हुआ दिख रहा है हर एस्पेक्ट में, चाहे आप वो करियर में देख लो, चाहे आप लव लाइफ में देख लो, या हाउस मैटर में देख लो। तो आपकी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, आप नई चीज़ें खरीद रहे हो, ठीक है। अगर आप भगवान को मानते हो तो भगवान की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा वो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, और ऐसी मिल रही हैं कि आपको बहुत ज़्यादा आगे जाके अबंडेंस मिलेगा। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे कार्ड्स हैं। आप हो सकता है वाटर साइन से डील कर रहे हो, फायर साइन से डील कर रहे हो। मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आप लोग स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, या फिर आप टॉरस राशि वालों से डील करते हुए दिख रहे हो। और भी साइंस हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही हो। आपकी तरफ कोई ऐसा आ रहा है जो आपको बहुत प्यार देना चाहता है, बहुत लविंग एनर्जीज होंगी उनकी, ठीक है। सो अगर आपके लिए कोई ऑफर आता है तो आप ना ना करके उसको एक्सेप्ट कर लेना, अपनी कन्फ्यूजन में आप लोग मत रहना। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप भी बहुत ज़्यादा उस बारे में सोचेंगे। ऐसा नहीं है कि आप लेट गो कर देंगे। अगर आपकी तरफ कोई ऑफर आएगा उस बारे में आप बहुत सोचेंगे समझेंगे, और आपको वो एनर्जीज बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली हैं। आप एक मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो, जिसमें कह सकते हैं कि कोई सीक्रेट रखना चाह रहे हो, या फिर अभी तक आपका कोई ऐसा रिश्ता था जिसको आपने सीक्रेट रखा हुआ था, या आपने उस रिश्ते से, आपने उस पर्सन से कुछ सीक्रेट्स रखे हुए थे, ठीक है। सो ऐसा कुछ कोई सीक्रेट है आप लोगों की लाइफ में जो आपकी तरफ से है, ठीक है। कुछ आप नहीं बता सकते हो तो ऐसा है। या फिर अगर कोई सीक्रेट नहीं है तो दूसरी बात ये दिख सकती है कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हुए दिख रहे हो, ठीक है। क्योंकि आपका बॉटम ऑफ द डेक आया था ऑक्यूपेशन, तो आप लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हुए दिख रहे हो। आप लोगों को बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, नई नई चीज़ों को आप लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, और आपका वो बहुत माइंड जो है सेटिस्फाई कर रहा है। सो एक न्यू सिचुएशन में खुद को डाल रहे हो। अगर आप फीमेल हैं तो हो सकता है आपको बहुत टाइम के बाद एक बेबी की ब्लेसिंग्स हुई थी, या काफ़ी पेनफुल था वो टाइम। अगर बेबी होने से पहले पहले जितने भी वो मंथ्स होते हैं वो बहुत टाइम पेनफुल था। या फिर अगर आप कोई मेल हैं तो बच्चों के साथ आपको बहुत ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्टी फील हुई थी, ठीक है। डिफ़िकल्ट हो गया था लोगों को उस चीज़ को कंट्रोल करना। सो ऐसा है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट आपको ही नहीं पता कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप हल्का फुल्का हाफ हार्टेडली कर रहे हो, जैसे पता है कुछ करना है, अच्छा होगा, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि अच्छा चाह रहे हो आप, ठीक है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा क्या चाह रहे हैं। तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं लेकिन पता नहीं है। तो उस चीज़ में आप देखिए आपको क्या चाहिए भगवान से, आप वो मांगिए, ठीक है।
या फिर किसी भी गॉड से आप जो भी प्रे करना चाहते हैं दिल से करिए। अगर आप अब माइंड आपका है कि आपको पैसे चाहिए तो पैसे में सोचिए, अपने फाइनेंस सिचुएशन को अच्छा करने की सोचिए। अगर आप लव लाइफ में देख रहे हो तो लव लाइफ के लिए देखिए आपके लिए कितने अच्छे कार्ड्स हैं, तो उस चीज़ को मैनिफेस्ट करें कि आपको गॉड जो है, भगवान जो हैं, या फिर अल्लाह जो हैं, क्रिश्चियंस हैं, जीसस जो है, जो भी जितने भी भगवान हैं, जितने भी गॉड्स हैं, आप उनसे प्रे करिए कि आपका जो पार्टनर हो वो आपको बहुत लव करे, आपके लिए बहुत केयरिंग हो, नर्चरिंग हो, आपको समझे, आपका साथ निभाए, ठीक है। सो आप ऐसे मैनिफेस्ट करिए, आप कंफ्यूज मत होइए कि मैं करूँ तो करूँ क्या। ऐसा आप लोगों के एनर्जीज में आया था, इसलिए मैंने आप लोगों को गाइडेंस दे दी, ठीक है। अ, बस आपके लिए एक गाइडेंस है, यही गाइडेंस है कि आपको खुद पे फेथ रखना है, आपको इस एनर्जीज में नहीं जाना है जहाँ आप सोचते सोचते सोचो कि लव में तो मुझे थोड़ा सा मैं ज़्यादा ही ध्यान दे रहा हूँ या दे रही हूँ, मैं अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रही, तो मेरे करियर में तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगा या कर पाऊँगी। तो आप करियर को लेके सोचते हो कि अरे मैंने अगर लव लाइफ में ध्यान दे दिया तो मैं करियर का क्या करूँगी या करूँगा, मैं वहाँ ना ख़राब हो जाए सब। या फिर आप ऐसे हो गए कि आप बहुत ज़्यादा गिविंग हो जाते हो उस समय। अगर आप किसी के दोस्त भी हो या कोई परिवार हो या लव हो, तो आप उसके लिए ऐसे लुटाते हो ना पैसे कि बस पूछो मत। तो आप उस सिचुएशन में भी हो सकते हो, तो ऐसा आप ना सोच के आप लोग अपने आप पे वर्क कर रहे हैं और आगे भी करिए। आपकी खुद की मेहनत है और आपकी खुद की मर्ज़ी है अगर आप गिविंग भी हैं तो, ठीक है। आगे आपके जो फ्यूचर कार्ड्स हैं वो मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि आपका बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और लव लाइफ में भी आपके लिए बहुत अच्छा हो रहा है। अगर आप फाइनेंस का सोच रहे हैं तो फाइनेंस में भी आपको थोड़ा सा हो सकता है कि आपको अपने दोस्तों से थोड़ा सा अनबन हो ही होगी आपकी। तो वो इम्प्रूव होती हुई दिख रही है, लेकिन आप थोड़ा सा खुद पे ही ध्यान दीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। दोस्तों पे इतना या फिर किसी पे भी आप अगर किसी पे भी इतने ज़्यादा पैसे एक्सपेंड करते हैं तो थोड़ा पैसे पे थोड़ा अपना हाथ कंट्रोल पे रखिए, ठीक है। सो ये आप लोगों की रीडिंग निकल कर आई है। अगर अच्छी लगी है, रेजोनेट करी है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।